वर्ल्ड का सबसे पावरफुल 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है इस गाड़ी में। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट और सबसे पावरफुल हॉट हैच है। गाइस प्लीज मीट द मर्सिडीज AMG A45S 4MATIC प्लस। इस पर्टिकुलर कार के अंदर आप लोगों को जो इंजन मिलता है 7200 RPM पे वो रेडलाइन करता है। 421 हॉर्स पावर, 500 Nm का टॉर्क, 0 to 100 इन जस्ट 3.9 सेकंड में कर लेती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ और उसके बाद में लेके चलेंगे एक अच्छी सी ड्राइव पे जहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले डिज़ाइन से देखो, टिपिकल फ्रंट से अगर आप देखोगे ना इसको, मर्सिडीज़ स्टाइल आपको ग्रिल मिल जाती है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत एग्रेसिव लगती है। ठीक है, ये एरो किट के साथ में है। यहाँ पर AMG लिखा हुआ है। फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, बट फ्रंट में कैमरा आपको नहीं आता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको एडास के लिए रडार मिल जाता है, जो कि इस लोगो के पीछे लगा हुआ है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये मैट ग्रीन कलर, येलो कलर की डेकल्स काफ़ी खूबसूरत लगती है। मतलब थोड़ा सा इसको बोलते हैं ना कि रोड पे अगर ये चलती है ना तो बहुत अलग दिखती है दूसरी गाड़ियों से। लिटरली ये फील है इसको। देन यहाँ पर तो मर्सिडीज़ का ये लोगो है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉपर AMG का लोगो जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिलता है। एंड इट्स अ प्रॉपर AMG कार, दैट्स द रीज़न। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ AMG किट वगैरह ऐसा वाला सीन नहीं है, प्रॉपर AMG स्पोर्ट्स कार है ये। दैट्स द रीज़न यहाँ पे आपको ये वाला लोगो मिलता है। लाइट्स का सेटअप कैसा है? मल्टी बीम LED लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स, हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में। नीचे यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पूरा पैक है, बट इधर अगर आप देखोगे तो रेडिएटर आपको विजिबल होगा, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, डोंट नो व्हाई उसको उस तरफ से पैक क्यों रखा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस अगेन इट्स अ बिग इशू। अगर आप ख़राब रास्तों में जाते हो या आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पर रोड्स अच्छी नहीं है, तो इट्स अराउंड 113 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। इट्स वेरी लेस, तो आपको देख के ध्यान रख के ही चलानी पड़ेगी। आप इसको हर जगह कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते हो। इट्स ए स्पोर्ट्स कार, टिपिकल स्पोर्ट्स कार वाली वाइब है इस गाड़ी के अंदर, दिखने में भी एंड सारे कैरेक्टर भी इसके अंदर वैसे ही हैं। तो इसलिए आपको सोच समझ के ही लेके जानी है। बट स्टिल 113 mm बहुत सारी जगह निकल जाती है गाड़ी। बड़े स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे प्रॉब्लम नहीं आती है। छोटे पे आपको थोड़ा सा टिल्ट करके लेके जाना पड़ता है। गुड़गांव दिल्ली में मैं लेके इसको 2-3 दिन से चला रहा हूँ, कोई परेशानी हैज़न सच मुझे नहीं आई है। साइड में बाद में जाएंगे, पहले इंजन बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि इसमें लगा है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन 2 लीटर का। इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। ओके, यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं इसके अंदर। फक, बहुत गर्म है यार। ओके, तो AMG रिटर्न हियर, ये दिख रहा है आपको ऐसे ये कि हीट ऐसे ब्लो हो रही है यहाँ से। तो इट्स मतलब लाइक कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है अभी ये इंजन। हम लोग आ रहे थे अभी इसको अच्छा खासा मतलब लिमिट पे पुश करते हुए। तो ये नाम लिखा हुआ दिख रहा है, इन्होंने हैंडक्राफ्ट करा है। मतलब 1 मैन 1 इंजन फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड इंजन है। 2 लीटर का टर्बो इंजन है। बहुत कम लीटर ऐसे टर्बो इंजन है जो इतना पुल करते हैं। 7200 RPM की रेड लाइन करता है ये। और इसमें आपको 421 हॉर्स पावर, 500 Nm का टॉर्क मिलता है। 8 स्पीड का AMG DCT गियरबॉक्स आपको इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर भी AMG लिखा हुआ है। ओके, बाय चांस अगर आप भूल जाओ तो आपको याद रहेगा कि इट्स एन AMG। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन प्लेट्स हैं। ये सॉफ्ट, फिर उधर एल्यूमिनियम टाइप की, जहाँ पर जिस टाइप से हीट जो है वो एब्जॉर्ब करनी है। पैकेजिंग जो है वो काफ़ी टाइट लगती है इसकी। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पर ये हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। हाँ, बहुत गर्म हो रही है गाड़ी एक्चुअली। और फ्रंट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। अब साइड एक बार आप लोग देख लो। अब साइड से ये प्रॉपर ऐसे हैचबैक वाली फील देती है कि हाँ यार, मतलब लाइक, क्योंकि फ्रंट से ऐसा लगता है ना कि कोई स्पोर्ट्स कार आ रही है, कोई सेडान आ रही है। इस एंगल से आप देखोगे ना, आप पहचान नहीं सकते उसको कि ये एक हैचबैक है। बट जैसे ही आप साइड में आते हो, मामला बदल जाता है कि वाह ये क्या है। एक स्टोरी बता देता हूँ प्लीज़, आगे कंटिन्यू करने के पहले। मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि कोई ऐसी छोटी सी कार हो जिसमें बहुत पावरफुल इंजन हो और वो मेरे को चलाने के लिए मिल जाए, बिकॉज पावर टू वेट रेशो जो है उसका बहुत ही बढ़िया होगा। एंड हियर इट इज़, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। टाइम डेफिनेटली लगा, गाड़ी बहुत पहले से इंडिया में, बट अब मेरे को मिली है एक्सप्लोर करने के लिए। अब शायद ये अवेलेबल भी नहीं है, कुछ डीलर के पास में अगर स्टॉक होगा तो वो आपको दे देंगे, अदरवाइज तो अब ये बंद हो चुकी है। ठीक है, टायर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 245/35 ZR 19 टायर है। फ्रंट में AMG ब्रेक कैलिपर्स बहुत बड़े हैं साइज़ में।
AMG ब्रेक पैड्स हैं। फिर आपके पास में ये येलो कलर की इंसर्ट जो ये मिल रही है, ये लाइक अगेन वो पैकेज का पार्ट है। ये येलो कलर साइड में ट्रीटमेंट वगैरह दिया हुआ है, दैट्स इट। चारों ही डोर्स पे आपके पास में लाइक रिक्वेस्ट सेंसर हैं। 55 लीटर 50 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक है, पेट्रोल टैंक। 98 ऑक्टेन आपको जो है वो रिकमेंड किया है कंपनी ने डलवाना है आपको। बैर मिनिमम लाइक 95 ऑक्टेन तो अब इंडिया में मिल ही रहा है। 245/40 R19 प्रोफाइल है इसकी। एंड यहाँ पर AMG ब्रेक कैलिपर्स, और ये आप लोग देख सकते हैं पूरा सेटअप इस टाइप से है। मिचलिन के टायर्स हैं। और एक बार नीचे से भी ऐसे दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख लो, ये सीन है कुछ, ठीक है। अब पीछे आते हैं तो ये स्पॉइलर यहाँ पर दिया हुआ है इसको डाउन फोर्स के लिए। हल्का सा ऐसे लूज ज़रूर फील होता है, बट बढ़िया है, स्टडी है, डाउन फोर्स क्रिएट करता है, लिटरली रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, वर्किंग है। AMG यहाँ लिखा हुआ है, A45S लिखा हुआ है। लाइट्स सिमिलर टू ऑलमोस्ट A क्लास जो सेडान आती है वैसी ही दिखाई दे रही हैं। और पीछे ये क्वाड एग्जॉस्ट जो आपको दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये ड्यूल है। अंदर आप देखोगे ना तो ये देखो, अंदर वो एक ही पाइप है, ठीक है, उसको ऐसे ड्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, इधर और इधर एक, और अब ऐसे ये क्वाड लग रहा है। इधर आपके पास में ये प्रॉपर डाउन फोर्स के लिए डिफ्यूज़र काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर आपको मिलता है। देन इसके बाद में ओपन करते हैं बूट स्पेस, लाइक एमिनिटीज सब चीज़ें हैं। जो कैमरा है वो यहाँ से पॉपअप होके बाहर आता है। और पीछे भी अगेन 6 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। और वाइपर वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प, सभी चीज़ें। बूट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट लाइक ओपन नहीं कर सकते हो, आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। ये आपका बूट स्पेस हो गया। यहीं पे स्पेस सेवर टायर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये टूल किट है, इधर फर्स्ट एड किट है, दैट्स इट। नीचे कुछ भी नहीं है। और ये आपकी सीट जो है वो आप इन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं 60/40 के रेशो में। अभी करते हैं इसको क्लोज। ओके, अब मैं आपको एक बार अंदर बैठ के बताता हूँ कि सपोज़ आपके साथ में आपकी वाइफ चल रही है आगे बैठ के, और पीछे बच्चों को बिठाना है, तो देयर इज़ अ प्रॉपर स्पेस कि आप यहाँ पर बच्चों को बहुत आराम से बिठा सकते हो। इस सीट को ऑल द वे मैंने काफ़ी पीछे करा हुआ है। लेग स्पेस उतना अच्छा नहीं है, थाई सपोर्ट फिर भी मतलब लाइक अगर आपकी हाइट कम है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर फ्रंट में स्पोर्ट्स सीट्स आपको मिलती है। व्यू जो है वो डेफिनेटली लाइक ऑफसेट करेगी, बट अगेन पीछे बच्चे ही बैठेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा। यहाँ अगर आपको कहीं ऐसे जाना आना है तो ठीक है, आप जा सकते हो। ये मेरा बैग मैंने यहाँ पर इसको बिठाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट में आपके पास में 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको। ओके, देन अगेन पूरा लेदर वर्क है, येलो कलर की स्टिचिंग्स हैं। एंड यहाँ पर अल्कंटारा मटेरियल जो है वो बहुत सारी जगह यूज़ करा है। सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा जो स्टीयरिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे भी अल्कंटारा मटेरियल है। सन वाइज़र वगैरह नहीं है, ऊपर लैंप्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। इनका इल्यूमिनेशन बहुत प्यारा है। सनरूफ एक मिलता है आपको डिसेंट साइज़ का। पीछे टाइप सी एक पोर्ट है। सेंटर हम बहुत बड़ा है। अगेन इट्स अ प्रॉपर 2 सीटर कार, और पीछे 2 मतलब लोग बैठ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोग बैठ के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों को ही बिठाना है आपको। छोटे बच्चों से एक चीज़ बताऊँ, वो दोनों कब से बैठ के यहाँ पर देख रहे हैं, उनको इतना मज़ा आ रहा है ना गाड़ी देखने में। मैं लाइक शूट के पहले मैंने उनको दिखा भी दी पूरी गाड़ी, देख लो अंदर से एकदम, बाहर से देखनी देख लो। और ये प्रॉपर ये ब्लैक कलर का ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ पर है विंडो के आसपास में, विंडो लाइन पे भी पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में। जब ऐसे डोर्स भी ओपन करो ना तो थोड़ा सा ध्यान से ओपन करना है। मेरे को यहाँ पे मैं शूट की लोकेशन मेरे को पता है, तो अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो कि लाइक कहीं टच हो जाए। तो ये सभी सिनेरियो यहाँ पर है। ये AMG ग्लो करता है रात में, और यहाँ पर ये AMG का लोगो प्रोजेक्ट होता है रात में। देन उसके बाद में ये मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इसको थोड़ा सा बस साफ़ करते रहना, क्योंकि ये दिल्ली गुड़गांव की डस्ट में ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। सेम गोज़ हियर ऑल्सो, पियानो ब्लैक फिनिश है। सुबह मैंने पूरी कार साफ़ करवाई है, एंड अभी वापस से डस्ट की वजह से सब गंदी हो गई है। कोई बात नहीं, वापस से साफ़ करवा देंगे। अब अगेन ये बाहर से कंप्लीट बिल्ट यूनिट CPU के रूट पे आती थी, तो यहाँ पर हीटेड सीट है, वेंटिलेटेड नहीं है। मेमोरी फंक्शन है, लॉक अनलॉक, 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स। करते हैं क्लोज। ओके, मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। ओके, अब ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। क्या प्यारा स्टीयरिंग व्हील है, प्रॉपर एकदम स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील वाली वाइब देती है, एकदम मज़ा आ जाता है इसको होल्ड करने में। एंड उसके अलावा द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट लेद को ऑन हो गया, फिर AMG डायनेमिक्स, कई सारी सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। और वहाँ पर वो चेंज हो रहा है प्रॉपर। फिर उसके बाद में मोड्स, तो कंफर्ट मोड इज़ द बेयर मिनिमम, लेस पावर, आइस, फिर सॉरी ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस एंड ट्रैक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे मोड्स हो गए। कंफर्ट में रहने देते हैं अभी। और ये तो मैं बैठते से ऑन कर देता हूँ, जो रॉर आती है ना, मज़ा आ जाता है। येलो कलर की स्टिचिंग्स, यहाँ पर AMG लिखा हुआ है। देन लाइक आपके पैडल शिफ्टर, जो कि बहुत बार इस गाड़ी के अंदर काम में आते हैं। मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूँ कि पैडल शिफ्टर आपको काम में आएंगे, बट लिटरली बहुत अच्छी मटेरियल है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है इस गाड़ी के अंदर। देन सॉफ्ट टच मटेरियल, सभी जगह येलो स्टिचिंग्स हैं।
ये मटेरियल बहुत प्यारा है, हाथ लगाने में ऐसा अच्छा लगता है, दिखने में भी काफ़ी कूल लगता है। इधर AMG लिखा हुआ है, टिपिकल जो A क्लास में स्क्रीन आती है वैसी स्क्रीन है, बट यहाँ पर ये स्क्रीन के अंदर का जो है आपका, जैसे ये ट्रैक पैक लाइक पैक है, फिर आपका ये सुपर स्पोर्ट्स हो गया, ये दो अलग मिलती है। स्पोर्ट्स, क्लासिक और अंडरस्टैंड, नेविगेशन, ये सब चीज़ें आपको सिमिलर ही जो है मिलती है जैसी दूसरी मर्सिडीज़ में अपन देखते हैं। तो मुझे ये ट्रैक पैक वाला अच्छा लगता है, और यहाँ पर आपके पास में कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। ओके, जैसे इधर टेम्परेचर है गाड़ी का, फिर इधर आपके पास में रेंज है, एक टैंक पे अराउंड 250-300 किलोमीटर आप इस पर चला सकते हो। जी फोर्स मीटर है, इधर एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग का लाइक एंगल अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करा, सब चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो बताता है। सेम गोज हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस और ट्रैक पैकेज। परफॉर्मेंस में आप जाओगे तो इंजन, IWC वॉच, इसके एनिमेशन देखो कितने प्यारे हैं, कितनी खूबसूरत लगती है ये। फिर कंजप्शन है यहाँ पर, तो ये सभी चीज़ें मेरे को पर्टिकुलरली जो है वो ये चीज़ अच्छी लगती है। स्माइल देखो उसके फेस पे, वो कब से देख रहा है ये देखो मज़ा आ रहा है तो ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वो सब चीज़ें बेसिक फीचर है। सीट काइनेटिक फंक्शन इसके साथ में आपको मिल जाता है सीट्स में। ये सभी चीज़ें हैं। ट्रैक पैकेज में आप जाओगे, आपको लॉन्च वगैरह जो भी करना है वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ड्रैग रेस आपको करनी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टेलीमेट्रिक कंट्रोल्स वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको है वो अपन चलाते हुए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करवा दूँगा। AC वेंट्स अगेन बहुत बढ़िया हैं, इनका टच फिनिश, मतलब मर्सिडीज़ में क्वालिटी की अपन बात कर ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट सब जगह बेस्ट ऑफ बेस्ट ही मिलती है। अगर कुछ कंप्लेन आती हुई ना तो नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, अदरवाइज प्रॉपर 10 on 10 जो है वो मटेरियल क्वालिटी आपको मिलती है। AC के सारे वेंट्स हैं, देन उसके बाद में आपकी ये शटल है, देन चार्जिंग पैड हो गया, Type-C पोर्ट हो गई, और यहाँ पर आपके पास में कप होल्डर हो गए। मैंने यहाँ पर मेरा सनग्लास होल्डर इसको बनाया हुआ है, बिकॉज ऊपर मुझे नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पर अपना सनग्लास रखता हूँ। यहाँ पर डायनामिक में आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जो भी आपको चेंज करना है, तो आपके मोड, डायनामिक मोड्स यानी कि गाड़ी के जो मोड्स वगैरह हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए भी एक स्विच है, ये बहुत प्यारा है इसका फीडबैक। यहाँ से कैमरा स्विच इसका स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपको पार्किंग सर्च करनी है तो गाड़ी जो है वो सेल्फ पार्किंग फंक्शन के साथ में आती है। यहाँ पर आपके पास में 2 Type-C पोर्ट है, इधर भी थोड़ा सा स्पेस है। इस सीट को एक बार आप लोग जो है वो देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये 45S यहाँ लिखा हुआ है, AMG प्रॉपर ही, क्या प्यारा मटेरियल है, मतलब इतनी प्यारी वाइब है इसको, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। इस थाई सपोर्ट एक्सटेंडेड फंक्शन के साथ में ये मटेरियल बहुत प्यारा है, लिटरली कमाल एक्सपीरियंस। एंड सेम हियर, यहाँ पे बहुत प्यारा मटेरियल है, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड सनरूफ भी आपको ओपन करके बता देता हूँ, ऑल द वे गर्म है, शेड बहुत पतला है, बट स्टिल देख लो। यहाँ पर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट साथ में, इधर भी सेम यहाँ पे वैनिटी मिरर लाइट के साथ में माइक भी प्रॉपर डेडिकेटेड दिया है। ये सनरूफ ओपन कितना होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक बार। डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। ओके, तो ये इतना ही ओपन होता है, जो भी है ठीक है। जो सीट बेल्ट है ना, इनकी हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। शेड भी बंद कर देता हूँ क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। तो आप लोगों ने एक्सटीरियर, इंटीरियर और सारे फीचर्स देख लिए हैं, क्वालिटी चेकआउट कर ली, स्पेस वगैरह आप लोगों ने देख ली है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन कि ओवरऑल ये चलाने में कैसा फील होता है इस हॉट हैच के साथ में। लेट्स गो। मैं बाहर जाके वापस अंदर इसलिए बैठा था कि आपको पता चले कि कैसे लाइक थोड़ी नीचे है, तो दैट्स वाई उतरना चढ़ना सारी चीज़ें कैसे होती है। ओके, गुड टू गो। जैसे ही मैंने लाइक पैर ब्रेक पे से उठाया, क्रॉल कर रही है कार, इट्स अराउंड 5 की स्पीड पे। और लिटरली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी के साथ में, रीज़न बीइंग कि जब आप ट्रैफिक में जाते हो तो आपका कंफर्ट मोड भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पावरफुल फील होता है इस गाड़ी के अंदर। मैं इसका एग्जॉस्ट को तो टर्न ऑन कर ही देता हूँ हमेशा जैसे ही बैठता हूँ गाड़ी में। ये देखो, ये जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, मतलब कोई भी स्पीड ब्रेकर हो, आपको बड़े प्यार से ही इसको निकालनी है। मतलब इसको ऐसे लेके नहीं जा सकते हो आप स्पीड में। और सपोज अभी जैसे ये टर्न है तो आपको इनको ध्यान से लेके, मतलब लाइक ऐसे थोड़ा सा बैंड करके वैसे निकालना है। निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट ध्यान रखना है, बस अलर्ट रहना है कि हाँ आप क्या चला रहे हो। स्पोर्ट्स हैंडलिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल किसने ऑफ कर दिया? ओके,
आपको फील होता रहता है कि मतलब कुछ पीछे ऐसे एग्जॉस्ट आवाज़ कर रहा है, कुछ लाउड चल रहा है, हर एक अंडुलेशंस, हर एक चीज़ यहाँ पर केबिन में जो है वो फील हो रही होती है जहाँ से निकल रही होती है। तो जो एक कनेक्टिविटी होती है ना कि स्पोर्ट्स कार में, और वो बहुत ही कमाल की है। मतलब लाइक प्रॉपर हर एक, मतलब चारों टायर मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ से निकल रहे हैं। बट ये इतनी भी स्टिफ नहीं है कि मुझे परेशानी ही आ जाए कि मैं इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकूँ। इट्स अ कार जहाँ पे आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे और आपको डे टू डे लाइफ में एक स्पोर्ट्स कार वाली फील भी आएगी कि आप एक स्पोर्ट्स कार यूज़ कर रहे हो। जस्ट बीइंग कि इसका ये एग्जॉस्ट और ये अंदर से भी थोड़ा सा केबिन से स्पीकर से साउंड वगैरह आता है। एंड दूसरा, आपको जितना अटेंशन मिलता है रोड्स पे, हर कोई इसको पलट के देख रहा होता है। कहीं से आप टर्न ले रहे हो, लोग वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी में से अंदर से मतलब ऐसे साथ में चल रहे हैं और वहाँ पर आपको हाथ दे रहे हैं कि इट्स वेरी नाइस कार, नाइस ये वो वैसे करके। तो वो चीज़ इस गाड़ी के साथ में काफ़ी अच्छी है। मेरे को पर्सनली ये फ्रंट से और साइड से अच्छी लगती है, रियर से थोड़ी सी मतलब ऐसे छोटी लगती है। अगेन हैचबैक है। ओके, सिटी में चलाने में कोई ऐसे परेशानी नहीं आती है, ईजी टू यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। सीट्स अच्छी हैं, कंफर्टेबल है, आपको होल्ड करती है। साइड जो ये बोल्स्टर है ना, इनको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लंबर सपोर्ट जो है वो आप अपने यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये लंबर सपोर्ट के एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, कंफर्ट में। फिर सीट काइनेटिक है आपको, और सीट बोल्स्टर जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने पूरे ओपन करे हुए हैं। आप अगर आपकी विड्थ और कम है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैक वगैरह पे चला रहे हो, तो ऑफ कोर्स फिर आपको जो है वो इसे और आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको होल्ड करके रखे। बट इट्स ऑलरेडी वेरी हॉट हियर इन गुड़गांव, तो मेरे को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं बोल्स्टर को टच करूं। पता नहीं क्यों इसको मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को कंफर्टेबल चलानी चाहिए। बार बार ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स, मतलब बैर मिनिमम ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स पे तो इसको डाल के रखूं। बट रीज़न बीइंग कि फिर मैं खुद ही एग्रेसिव ऐसे फील करने लगता हूँ कि मैं हार्ड एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें फिर और ज़्यादा मतलब लोग आते हैं और कई बार होता है कि पीछा कर रहे हैं आपका, देख रहे हैं, सारी चीज़ें होती है। क्योंकि हर किसी को देखो मज़ा आता है यार। मे भी अगर मान लो कोई नॉर्मल गाड़ी में जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कोई ऐसी स्पोर्ट्स कार वगैरह निकल रही है, लग्जरी निकल रही है, तो मेरे को भी मज़ा आता है कि मैं उसको देखूँ। ये ऐसे जो बड़े वाले स्पीड ब्रेकर्स हैं, वहाँ से निकलने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से निकल जाती है। एक बार हाईवे पे चले जाएं, अपन ऊपर चलें, फिर मैं आपको पूरा इसका थ्रोटल ओपन करके बताऊंगा स्पोर्ट्स प्लस में डाल के। अभी आप लोग एटलीस्ट ये देख लो, ये भी बड़ा मज़ा आता है इसको देखने में। ये बंद क्यों कर दे रहे हैं? कोई बात नहीं, वापस से यूटर्न मारते हैं। हाँ, यूटर्न से याद आया कि लाइक इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब बहुत ही कम स्पेस में आप टर्न कर सकते हो, निकाल सकते हो बाहर। गाड़ी को पार्क करना है बहुत आसान है। पीछे से कभी भी ये टच नहीं होगी। पीछे इसका जो डिपार्चर एंगल है वो बहुत बढ़िया है। अप्रोच डेफिनेटली अगेन गाड़ी नीचे है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट पीछे कोई दिक्कत नहीं आती है। जब आप निकाल रहे होते हो तो पीछे से आपको पता है कि गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। वाइपर से बढ़िया स्प्रे आता है। जो इसके सस्पेंशन है उनकी सेटिंग, लाइक स्टॉक सेटिंग भी बहुत ही मतलब ऐसे बोलते ना कि प्रॉपर स्पोर्ट्स ट्यूनिंग के साथ में आती है। बट जैसे ही आप स्पोर्ट्स वगैरह मोड डाल देते हो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। फिर तो मतलब एकदम प्रॉपर स्टिफ हो जाते हैं। ऑलरेडी कंफर्ट में भी आपको फील हो रहे होते हैं एंडुलेशंस वगैरह, स्पोर्ट्स में डालने के बाद तो आहा, बहुत प्यारा। बस ओपन रोड्स नहीं मिलते हैं स्पोर्ट्स प्लस। म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, एसी की कूलिंग अच्छी है, एर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, व्यूइंग एंगल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
ये सब बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छी हैं इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। अराउंड 1650 kg के आसपास ही कर्व वेट है इसका। बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग बाइट्स मिलती है, टायर से भी बढ़िया जो है ग्रिप वगैरह मिलती है। अब एक बार बस ओपन रोड मिल जाए थोड़ा सा, मैं पुल करके बता दूँ आपको। तो मैं इधर जो है वो थोड़ा सा स्लो करता हूँ और आपको पुश करके बताता हूँ इसको लिमिट पे। ओके, हियर वी गो। क्रेजी लिटरली। लाइक मेरे पास में रोड्स नहीं है, स्पीड लिमिट नहीं है, अदरवाइज कार तो इतनी कैपेबल है ना कि जो मतलब यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लाइक अराउंड 14-15 सेकेंड्स लगेंगे 0 to 200 कर लेगी, वो सीन है। और टॉप स्पीड 273 किलोमीटर तक जो है वो ये जा सकती है। 270 कंपनी बोलती है, 273 मैंने देखा है नेटरेक्स पे जो एक्सपीरियंस करा था कुछ लोगों ने, उन्होंने 273 को टच करा था। तो टॉप स्पीड वो है इसकी। इसको एग्रेसिवली ही चलाने में मज़ा आता है। वापस से थोड़ा सा स्लो करते हैं। ओके, एक बार फिर पुश करेंगे, ठीक है। जैसे ही गियर शिफ्ट करते हैं और जो थ्रॉटल से रिस्पॉन्स, मतलब वो जो गियर शिफ्ट का ऐसे पीछे से बैकफायर होता है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट लेवल। क्या आवाज़ आती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आवाज़ अंदर आ रही है, ये बाहर भी आ रही है। मैं एक क्लिप लगा दूंगा जो स्टार्टिंग में आप लोग देख लेना, या कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएगी आपको। उस क्लिप को आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का मतलब लाइक यहाँ पर बाहर साउंड ये गाड़ी कर रही है स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ में। इसमें फुल सिस्टम डाउन पाइप वगैरह लगा दो आप, हाँ क्या फटाके फोड़ते हुए जा सकते हो ना आप। बहुत प्यारा पुल है इस गाड़ी का। इन सब गाड़ियों को ऐसा लगता है ना कि ट्रैक पे एक्सपीरियंस करूँ, जहाँ पर मेरे पास में स्पीड ओपन करने के लिए, मतलब इसको पुश करने के लिए मतलब लीगल फील हो, मतलब अच्छा फील हो कि हाँ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अभी मेरे को ऐसा लगता है ना, बार बार जैसे ही मैं स्पीड अप करता हूँ, इसको पुल करता हूँ, तो मैं कुछ इलीगल काम कर रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं मानता है। वो बात है। आई नो कि इन गाड़ियों को ऐसे कोई नॉर्मल चला के क्या ही रिव्यू करना है, इनको तो ऐसे करना चाहिए। Yes. Got it. एक बार स्लो करते हैं, फिर बाइक से आगे निकल जाता हूँ। अदरवाइज कई बार होता है ना कि लोग एकदम शॉक हो जाता है, पास से कोई निकलता है ना जैसे स्पीड। कंट्रोल आयुष, कंट्रोल। ओके, तो स्पोर्ट्स मोड हटाते हैं अब, बहुत हो गया। अब थोड़ी बात कर ली जाए इन सब चीज़ों के बारे में, जो मैकेनिकल सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लिया जाए। बहुत हो गई मस्ती, ठीक है।
तो अब एक एक चीज़ वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो गाड़ी का व्यूइंग एंगल अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बढ़िया आराम से आप काफ़ी लो बैठते हो, आप स्टेबल होते हो। इवन दो आप 120 क्या मैं 200 भी बोल रहा हूँ, अगर 200 पे भी आप हो ना तब भी आपको ऐसा लगेगा गाड़ी बहुत प्लांटेड है, बहुत ही आराम से जो है वो आप वो स्पीड 200 250 इस पर कर सकते हो। प्रॉपर डाउन फोर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है, लाइक जिस हिसाब से बॉडी का डिज़ाइन किया गया है, विंगलेट्स वगैरह हैं, मतलब लाइक आगे अब सॉरी पीछे की तरफ आपका वो जो स्पॉइलर लगा हुआ है तो वो प्रॉपर डाउन फोर्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, गाड़ी को स्टेबल बनाता है वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं गाड़ी में। फिर उसके बाद में ये जो सस्पेंशन है इसके, इनकी आप ट्यूनिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको ट्यूनिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायनामिक्स वगैरह जो भी आपको करना है, एडवांस मास्टर, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। सेटिंग सेलेक्ट यहाँ की है तो उसको अगर आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस से कंफर्ट में डाल देता हूँ मैं, ओके। और स्टेयरिंग का फीडबैक इतना एक्यूरेट है कि लाइक ये देखो, मतलब सिर्फ ये यहाँ पर मेरे को एंगल भी बता रहा है, ठीक है, स्टेयरिंग का एंगल किस तरफ कितना है। सिर्फ इतना सा पिन भी अगर मैं इधर उधर कर रहा हूँ ना तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी के जो पॉइंट है वो इधर या उधर टिल्ट, मतलब लाइक ऐसे शिफ्ट कर रहा है। वो चीज़ मुझे इतनी सी शिफ्ट करने पे भी फीडबैक जो है वो मिल रहा है। उस लेवल की एक्यूरेसी जो है वो इसके स्टीयरिंग पे है, कमाल। मतलब जिन लोगों ने परचेज़ करी है ना A45, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रस्ट मी वो लोग बहुत सेटिस्फाई होंगे गाड़ी परचेज़ करने के बाद में। मतलब उनको बहुत अच्छा फील होता होगा, और अभी भी वो लोग यूज़ कर रहे होंगे तो उनको मज़ा ही आ रहा होगा इस गाड़ी को यूज़ करके। कोई भी कंप्लेन आई डोंट थिंक मतलब लाइक उन लोगों को मिली होगी जो 2-3 दिन में मैं इसको समझ पाया हूँ। खैर ऑफ कोर्स जो ओन कर रहा है उनको पास में तो मल्टीपल चीज़ें होती है एक्सपीरियंस करने की, बट मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, लाइक मेरी ऐसी विश लिस्ट है अभी भी कि मर्सिडीज से मेरे को ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि इन सब गाड़ियों को ट्रैक पे कभी मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ और वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी तो यही सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। बस द फैक्ट इज़ कि आप इसको सब जगह लेके नहीं जा सकते हो, कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते हो। अभी सिर्फ मेरे साथ में कल ही ऐसा हुआ था कि ये रोड पूरा एंडिंग तक जाता है। जो लोग लाइक गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे जानते हैं और मानेसर की तरफ अगर आप टर्न हो जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने रोड 3-4 दिन पहले सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, और उसके बाद में उसको खोद दिया है उन्होंने। अब मैं अब चले गया, मेरे को लगा रोड सही है, एंड वहाँ पर रोड पूरा ऐसे पूरा ख़त्म हो रखा है। अब वहाँ पर भी ये है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि रोड ख़राब है तो सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही है। अब मेरे को तो सीधे तो जा नहीं सकता हूँ इस गाड़ी को लेके, मेरे को शिफ्ट करके जाना है, तो लोग रुकने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर वापस निकल के ऐसे हाथ मतलब लाइक निकाल के, तब कल मेरे को सनरूफ का मतलब थोड़ा सा ऐसे यूज़ पड़ा कि सनरूफ से हाथ निकाल के मैं सबको रोक रहा हूँ और फिर मैं ऐसे टिल्ट करके इस गाड़ी को निकाल के, गाड़ी निकल गई, दिक्कत नहीं आई मेरे को पता था कि निकल जाएगी, टच वगैरह नहीं होने दूंगा मैं। बट ये चीज़ हो जाती है इंडिया में कई बार कि जब आपको रूट्स पता है, अगले दिन जाओगे उसी रूट्स पे आपको सरप्राइज़ मिल जाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अगेन ये स्पोर्ट्स सीट्स आपको यहाँ पर मिलती है, हीटेड फंक्शन के साथ मिलती है, यहाँ पर वेंटिलेटेड फंक्शन नहीं है। तो अभी तो लाइक सिर्फ गर्मी का मौसम आया है, 27 डिग्री हो रही है, बट फील्स लाइक 31 है, उसमें ऐप में शो कर रहा है और फील हो भी रहा है बहुत गर्म। तो ये सीट्स जो है ऐसी हैं कि आप ठीक है, आप मजाक के लिए मतलब मज़ा के लिए ही चलाओगे इस गाड़ी को। ऑफकोर्स कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे लंबा लेके जा रहे हो। तो 200-250 किलोमीटर अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग ड्राइव पे आप निकल रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने पूरे जो सर्कल के साथ में, जहाँ सारी स्पोर्ट्स कार आपके साथ जा रही है, तो आप मज़ा आएगा। आप वीकेंड पे अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, आप लाइक अपने बच्चों के साथ में उनको पीछे बिठा के एंजॉय करवाना चाहते हो, उन सब चीज़ों के लिए ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। 3.9 सेकेंड में 0 to 100 कर रही है, आप सोचो, बहुत ही कमाल फास्ट फील होती है और बहुत ही मतलब ऐसे कनेक्टेड कार वाली वाइब जो है वो यहाँ पर आती है। अब ये कंफर्ट मोड है ना, तो यहाँ पर मेरे को अब देखो, अब मैं किसी और गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकता इसको, रीज़न कि इसके नीचे आती है गोल्फ जो अब आ गई है। जब यहाँ पर A45 का मतलब हो गया कि हाँ ठीक है, हम जितने लोगों का था वो खरीद लिया, वो सब चीज़ें, अब जाके VW गोल्फ ले के आए। गोल्फ अगेन 60-70 लाख रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करती है, ये अराउंड 1 करोड़ 6 लाख रुपीज़ के आसपास में ऑन रोड आती थी इंडिया मार्केट में। 2023 में लास्ट अपडेट आया था इसका। ये भी मर्सिडीज़ की मार्केटिंग की कार है, जो वो लोग मतलब आई डोंट नो वो कहाँ यूज़ होती होगी, बट फॉर्चुनेटली मेरे को उन्होंने वैलेंटाइन डे पे ये गाड़ी भेजी। मेरा तो वैलेंटाइन डे मतलब लाइक पूरे अभी तक के सारे बेस्ट ऑफ बेस्ट ये वाला बन गया इस गाड़ी के साथ में। मेरे को मतलब लाइक मन में रह जाती मेरी कि गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है या इंडिया में अब प्रोडक्शन से बाहर चले गई है और मैं उसको चला नहीं पाया, बट हो गया। मतलब ड्रीम अगर आपका होता है तो वो हो जाता है पूरा, सेम
मेरे साथ में ये वाला सीन है। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो ना मार्केट में, तो आपको मतलब ऐसे यूज मार्केट में बहुत अच्छी मतलब लाइक जो मेंटेन करी हुई है A45S, आप उनको ले सकते हो और मज़ा ले सकते हो गाड़ी का। बहुत ही फाइन ट्यूनिंग के साथ में आती है, बहुत ही बढ़िया फील है। मतलब कंफर्ट मोड में भी ये एग्जॉस्ट ऑन करके मैं चला रहा हूँ ना, ऐसे आराम से चलाने में भी कभी कभी आपको सुकून मिलता है। मतलब कि सारा दिन भर का फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, दिन भर का जो भी आपका मेंटल एग्जॉस्टमेंट है वो सब इसके एग्जॉस्ट से बाहर हो जाएगा। इतना सुकून है इस गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ मेरे को, और अगर आपको पूरा साइलेंट चाहिए ये बंद कर दो, उसके बाद में भी थोड़ी थोड़ी तो आती रहेगी, ठीक है, पूरी कंप्लीट ऑफ करने के बाद में भी म्यूज़िक वगैरह चला लो आप। कंफर्ट मोड में डिसेंट राइड क्वालिटी मिलती है, बट फिर भी आपको स्टिफ फील होगी अदर दूसरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, और स्पोर्ट्स में तो मज़ा ही मज़ा है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये था एकदम रॉ एक्सपीरियंस इस मर्सिडीज़ AMG A45S 4MATIC प्लस का। इसमें लाइक आपको ड्रैग रेस वगैरह करनी है तो मोड्स हैं, लैप टाइमिंग वगैरह रिकॉर्ड करनी है वो आप कर सकते हो। लाइक आप लॉन्च कंट्रोल वगैरह आप एक्टिवेट करके लॉन्च करना चाहो वो कर सकते हो, बट मेरे पास में यहाँ पर रोड पे मैं नहीं कर सकता कि गाड़ी खड़ी करके लॉन्च कर दूँ। मैंने जितनी बनती कोशिश मैंने आज उस अपने आप की लिमिट को पुश करके मैंने ये सारी चीज़ें करके बता दी है आपको, जो कि अगेन गलत है, बट स्टिल सिर्फ मेरे को आपको बताना था कि ये कार कितनी कैपेबल है, तो मैं शायद उसका आधा जो है वो आपको बता पाया हूँ। और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है, आप रॉ एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं गाड़ियों के, नीचे आप कमेंट करो और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको देखनी है। मैं लॉन्ग ड्राइव वीडियोस भी करता रहता हूँ, अपने ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ गाड़ी के साथ में, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एक बार और देख के जाओ। हाँ, ये मैं पूरे दिन कर सकता हूँ, पूरे दिन नॉन स्टॉप। चलो गाइस, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।